गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 2 अप्रैल और हम लोग देखने वाले हैं कि एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू से वोकैबुलरी और एडिटोरियल। एडिटोरियल है नो मैंस, यानी किसी भी व्यक्ति का लैंड नहीं है, ज़मीन नहीं है। ये किस बारे में बात कर रहा है? अभी आपने वो देखा होगा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बात करी थी कच्चा थीबू। कच्चा थीबू एक आइलैंड है, क्या है? उसका कुछ जिक्र किया था कि भाई कांग्रेस ने ये उसको श्रीलंका को दे दिया है और बल्कि केयरलेसली दे दिया है। तो इस बारे में उन्होंने कुछ लिखा था अपने ट्विटर पे या फिर एक्स पर। अब हुआ क्या, वो थोड़ा सा मैटर ज़्यादा हो गया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मैटर तो बनना ही है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं इलेक्टोरल गेन करने की, यानी कि राजनीतिक फ़ायदा करने की, क्योंकि इलेक्शन टाइम चल रहा है और कौन सी पार्टी क्या क्या बोलती है ये जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिलहाल जैसे कि रेकअप है और एक बर्ड और है जैसे आइलेट है। ये बर्ड आपने देखे होंगे, कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे कि गिव अवे है, एक फ्रेजल वर्ब आएगी इसमें, गिव अवे। ठीक है, ये भी आपको बताना है कि गिव अवे का मीनिंग क्या होता है। हालांकि मैं तो जब एक्सप्लेन करूँगा तो उसमें बता दूंगा। क्लियर है? अच्छा, साथ ही साथ हम करने वाले हैं क्यूज, और ये क्यूज आपके कितने करेक्ट जाते हैं ये आप मुझे बताओगे, क्योंकि इन्हीं में से मैं एक क्यूज लेता हूँ जो कि कम्युनिटी में पोस्ट करता हूँ। आप लोग ना उसे आंसर किया करो, और मैं वही क्वेश्चन उठाता हूँ जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है हर एक एग्जाम में। इससे फ़ायदा क्या होगा कि इससे फ़ायदा ये होगा कि आप रिकॉल आसानी से कर पाओगे। क्लियर है ना? तो आज की अगर मैं वोकैब देखूं तो पहला वर्ड है रैकअप। रैकअप का मतलब होता है याद दिलाना, ब्रिंग टू लाइट, यानी उजागर करना, लोगों को याद दिला देना। जैसे आइलैंड का मतलब होता है टापू या स्मॉल आइलैंड। क्या होता है? स्मॉल आइलैंड। सीड का मतलब दे देना होता है, सौंप देना, हवाले करना, ग्रांट, ईल्ड, कंसीड। ठीक है, ये सब सिनोनिम है। क्रक्स का मतलब मूल बिंदु होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कह सकते हैं। बैंड वैगन का मतलब नई चाल ढाल। अंधानुकरण, ध्यान देना क्या बोल रहा है, अंधानुकरण मतलब अंधाधुंध होकर उसी पे भेड़ बकरियों की तरह चलने लगे वो चीज़। अ पॉपुलर ट्रेंड डेट अट्रैक्ट्स ग्रोइंग सपोर्ट, यानी कि जो कि एक ट्रेंड ऐसा हो जो सपोर्ट करे, मतलब सब लोग उसे सपोर्ट करने लगे, यानी सब लोग उसे फॉलो करने लगे। तो ये 5 वोकैब थी, और जो बाकी वर्ड हैं ना वो मैं एडिटोरियल के साथ ही साथ बता दूंगा। अब चलते हैं हम क्विज पर, और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, लाइक तो बनता है एक। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, वो तो आपकी चॉइस है। क्लियर है ना? अब चलते हैं ईडीएम पर। ये 1000 सीरीज की वोकैबुलरी की सीरीज है, जिसमें अब मैं ईडीएम करा रहा हूँ। अब मैंने सिनोनिम में, एंटोनिम में बहुत सारी चीज़ें एमटीएस की कराई हैं। फिलहाल ईडीएम चल रहा है, इसे रेगुलर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं पहले ईडीएम की बात करूँ, एज फोनी एज अ $3 बिल, इसका क्या मीनिंग है? देखिए, एज फोनी एज $3 बिल, और इसका मीनिंग होता है फेक। क्या होता है? फेक। डिसऑनेस्ट भी आप बोल सकते हो। ठीक है, बात लगभग एक ही है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा होगा। समथिंग डेट इज अट्रैक्टिव तो हो नहीं सकता। समथिंग डेट इज जेन्युइन ये भी नहीं हो सकता। समथिंग डेट इज डिस्गस्टिंग, नहीं, डिस्गस्टिंग मतलब बुरा लगना है, बेकार होना। समथिंग डेट इज फेक, यानी कि झूठा होना। तो आपका ये जो फोर्थ पार्ट है ना, इस पर्टिकुलर ईडियम का आंसर होने वाला है। क्लियर है? अगर मैं सेकंड की बात करूं, ये तो बहुत फेमस है, अगर आपको नहीं मालूम तो आपको मालूम होना चाहिए, इसका मतलब तैयारी आपकी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो क्या है? रमेश ऑलवेज ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट, यानी कि खुद की तारीफ करना। खुद की तारीफ करना, ऐसे ही याद रखा करो, हिंदी में तो जल्दी याद रहता है, मुझे तो ऐसे ही याद रहता है। तो प्रेज हिमसेल्फ बिल्कुल हो गया आंसर। और बाकी देख लेते हैं। क्रिटिसाइज हिमसेल्फ ये नहीं हो सकता। डज हिज ओन वर्क, अपना काम करना, ये भी नहीं हो सकता। डिपेंड ऑन अदर्स, ये भी नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका अप्रोप्रिएट है, तो वो आपका आंसर है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑन क्लाउड 9, इसका मतलब क्या होता है? लिख देता हूं मैं, वेरी हैप्पी। ठीक है, ही वॉज ऑन क्लाउड 9 व्हेन ही गॉट एडमिशन, जब उसको एडमिशन मिल गया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। तो आप पूरा सेंटेंस पढ़ के भी मीनिंग निकाल सकते हो। इसको एडमिशन मिल गया तो क्या होगा? खुश ही होगा ना, नारा थोड़ी हो जाएगा।
तो इन्वॉल्व इन यूजलेस जर्नी नहीं, वेरी हैप्पी हो जाएगा, अनसेटल ये भी नहीं हो सकता, अवेलेबल टू बी कॉल टू गो टू वर्क ये भी नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर है। क्लियर है? अब मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने इडियम सही गए। ठीक है, ज़रूर देखा करो, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी लाइव आ जाऊँ ताकि आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करा पाऊँ। ठीक है, तो डेली की बेसिस पे हम रिहर्सल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ऐसी चीज़ों की जो कि बार बार पूछी जाती है। ठीक है, देखिए, बाइंग अ होम इन द सिटी सेंटर विल कॉस्ट यू एन आर्म एंड अ लेग। इसका क्या मीनिंग हुआ? देखिए, हाथ पाँव, यानी कि कहते हैं ये तो मेरे हाथ पाँव की कमाई है ना, यानी सारा पैसा चला गया लेकिन हाथ पैर की कमाई है, अल्टीमेटली यही कहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए चोरी हो गई तो सारा पैसा चला गया, अब क्या कहते हैं, अरे चलो कोई बात नहीं, मेरे हाथ पैर की कमाई, दोबारा मेहनत कर लूँगा और दोबारा कमा लूँगा, तो उस वाले सेंस से है ये। ठीक है, पहली बार तो घर खरीदने की बात कर रहा है, सिटी के बिल्कुल मध्य में, बीच में, तो ये कैसा पड़ने वाला, महंगा पड़ने वाला है। तो महंगे से रिलेटेड जो भी है, ठीक है, वो उसमें हम टिक कर देंगे। नथिंग एक्स्ट्रा नहीं हो सकता, स्मॉल अमाउंट ये भी नहीं हो सकता, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी हो सकता है, फिजिकल पेन ये भी नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? कितना आसान है, उसके बावजूद भी कम्युनिटी में मैं देखता हूँ गलत कर देते हैं। अब जैसे कि मैं बात करूँ इस फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है, ये मैं मानता हूँ गलत होने की स्वाभाविक सी मतलब बात है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा कठिन है, नया है। तुम मुझे ज़रूर कमेंट करना कि किस किस का ठीक गया। मैं इसका बता देता हूँ, इसका मतलब होता है फ्रॉम स्टार्टिंग, पॉइंट लिख दो, लिखना चाहो तो, ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए, फ्रॉम स्किन डिसीज नहीं हो सकता, फ्रॉम बिगिनिंग हो सकता है, फ्रॉम अटर ऑर्डर डिसऑर्डर नहीं हो सकता, फ्रॉम डेथ ही नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो करिए, ठीक है ना। तो क्या हुआ, आप लाइक करें अगर आप अच्छा लगे, और थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हो। ऐसा होता क्या है, जब आप ऐसा करते हो ना, हमें भी मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि हाँ, आप लोगों के लिए थोड़ी चीज़ें और ऐसी लेके आऊँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो अब चलते हैं हम सीधे सीधे एडिटोरियल पर। क्लियर है? एडिटोरियल क्या कहता है, पहले थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको विजिबल हो पाए। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ले लेना इसकी PDF और पढ़िए। एडिटोरियल, नो मैंस लैंड, यानी किसी भी व्यक्ति की जगह नहीं है। दीज दोज इन पावर, जो लोग पावर में हैं, जो लोग जिनकी क्या कहते हैं सरकार है, शुड नॉट रेक अप, उन्हें याद नहीं दिलाना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? याद नहीं दिलाना चाहिए। क्या? इश्यूज, जो मुद्दे हैं, डेट अफेक्ट, जो असर डालते हैं, टाई मतलब संबंधों पर, विद नेबर्स, यानी कि जो हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी से जो हमारे संबंध हैं, क्या हैं? पड़ोसी से जो हमारे संबंध हैं उन पे असर डालें। ठीक है, उन चीज़ों को हमें क्या नहीं करना चाहिए? याद नहीं करना चाहिए, और याद दिलाना भी नहीं चाहिए। किन लोगों को? जो लोग पावर में हैं, सत्ता में बैठे हुए, सरकार में बैठे हुए, उन लोगों को याद नहीं दिलाना चाहिए उन चीज़ों की या उन मुद्दों की जो असर डालते हैं हमारे संबंधों पर, जो हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ। क्लियर हो गया? तो बहुत ही आसान था। अब मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसे रब कर देता हूँ। आगे देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। अब जो यही सब्जेक्ट रहेंगे ज़्यादातर। बाय रेकिंग अप, उन्होंने याद दिलाते हुए, ठीक है, कंटेंशियस मतलब झगड़ालू या विवादास्पद मैटर को उन्होंने क्या दिलाया? याद दिलाया। किस चीज़ का मैटर था? कच्चा थीबू का मैटर था, यानी कच्चा थीबू एक आइलैंड है। क्या है? आइलैंड है, उसकी बात हो रही है। हैज सेट, अब चूंकि ये सब्जेक्ट है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, नरेंद्र मोदी, ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो हमारा सिंगुलर वर्ब आ गई। हैज सेट एन अनहेल्दी, उन्होंने शुरू कर दी। अनहेल्दी का मतलब क्या होता है? अस्वस्थ, ऐसा ट्रेंड जो कि अच्छा नहीं है, यानी कि बुरा है। अनहेल्दी का मतलब बुरा बोला जा सकता है यहाँ पे। ऑफ पॉलिटिसाइजिंग मतलब पॉलिटिक्स करना, एंड इशू, ऐसे मुद्दों पर, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रल गेन, यानी कि जो ऐसे मुद्दे हैं जो कि अच्छे नहीं हैं उन पर उन्होंने क्या किया? एक ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है। क्या करने के लिए? इलेक्टोरल गेन करने के लिए, राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने याद दिलाया था एक विवादास्पद मैटर को, जिसका नाम है कच्चा थीबू, एक जो आइलैंड है, ठीक है, वो अनहेल्दी ट्रेंड स्टार्ट कर दिया पॉलिटिक्स में। क्लियर हो गया? एंड
वन, ये सब्जेक्ट हो जाएगा डैट, हैज़ बेयरिंग, जिसका असर पड़ता है ऑन द टाई, संबंधों पर, ठीक है, विद श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका के जो संबंध है उस पर असर पड़ता है हमारी पॉलिटिक्स का। मिस्टर मोदी ऑन मार्च 31 ऑन एक्स, एक्स जो ट्विटर का नाम बदल के एक्स हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब क्या करें मिस्टर मोदी, यही सब्जेक्ट है, जब किसी तारीख से पहले प्रपोजिशन ऑन आती है, ध्यान रखना। तो बोला है कि 31 मार्च को उन्होंने एक्स पर लिखा था स्टेटेड, क्या लिखा, वो क्या कहता है जो लिखा कि न्यू फैक्ट्स रिवील, नए नए फैक्ट्स मतलब सच्चाइयाँ रिवील हो रही हैं, सामने आ रही हैं। हाउ कांग्रेस केयरलेसली, संवेदनापूर्ण तरीके से, ठीक है, क्या बोलेंगे, संवेदनाहीन, ठीक है, केयरलेसली है ना, तो संवेदनाहीन ढंग से, यानी कि जहाँ पर कोई फीलिंग नहीं हो उसकी बात हो रही है कि कांग्रेस ने दे दिया, गेव अवे, ये लिखा है ना, मैंने आपको बताया था कि गेव का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, गेव अवे का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना या देना, ठीक है, देना, क्या दे दिया, कच्चा थीबू, उन्होंने ट्विटर पे लिख दिया और वही मैटर ट्रेंड हो गया। अब ऐसी चीज़ों की क्या होने वाली है, पॉलिटिक्स होने वाली है, और इन चीज़ों का असर पड़ता है बुरा हमारे संबंधों पर, जो हमारे पड़ोस के देश है, ठीक है, उनके साथ। अब ये सेंटेंस यहाँ तक है, समझिए क्या कहता है। इवन दो का मतलब आखिरकार आता है। स्टेट बीजेपी, जो राज्य की बीजेपी है, ठीक है, लाइक अदर पार्टीज इन तमिलनाडु, या दूसरी पार्टी भी तमिलनाडु में हैज़ बीन टॉकिंग, बात कर रही हैं या बात करते आ रही हैं, हैज़ बीन लिखा है हुआ है, ठीक है, अबाउट आइलैंड्स रिट्रीवल, क्या बात कर रहे हैं कि आइलैंड के रिट्रीवल की, पुनः लेने की, ठीक है। द सिचुएशन गेट कॉम्प्लिकेटेड, इससे सिचुएशन क्या हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड कर दी जाती है या हो जाती है। व्हेन इट्स नेशनल लीडरशिप, जब राष्ट्र के नेता, नेशनल मतलब देश के नेता जो हैं, टू लैंड्स इट्स वॉइस, जब वो अपनी बात कह देते हैं ऐसी चीज़ों पर, तो वो चीज़ और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हालांकि स्टेट बीजेपी बोल रही है, तमिलनाडु में बात करते आ रही है पहले से ही, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर खुद बोल दें तो इससे तो फ़र्क पड़ता है नहीं। तो दूसरे देश के जो नेता हैं बड़े बड़े, वो भी तो सुनेंगे, ठीक है, वो भी अपने रिएक्शन करेंगे इस पर। तो इसीलिए क्या होता है, एक अनहेल्दी है, ठीक है, और ये अच्छा भी नहीं है देश के लिए। सेंटेंस ये देखिए क्या कहता है, एज विद द कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट, क्या बात हो रही है, जैसा कि कांग्रेस लेड यूपीए, यानी कि यूपीए जो है, कांग्रेस की जो और पार्टियां मिलती है कांग्रेस के साथ, वो उसे हम यूपी बोलते हैं। तो यूपीए गवर्नमेंट की जब सरकार थी, बीजेपी लेड एनडीए रिजीम, यानी कि बीजेपी जो होता है या बीजेपी जो पार्टी है उनके साथ जब दूसरी पार्टी मिलती है तो उस ग्रुप को हम एनडीए बोलते हैं, ठीक है। बीजेपी लेड एनडीए रिजीम, जब उनकी सरकार थी, टू हैज सीन द आइलैंड एज पार्ट ऑफ श्रीलंका, बीजेपी की सरकार थी तब भी और कांग्रेस की सरकार थी तब भी उस आइलैंड को किसका माना था, हिस्सा, श्रीलंका का हिस्सा माना गया था, ठीक है, श्रीलंका का हिस्सा ही कंसिडर किया गया। लेकिन अभी बात क्या हो रही है कि भाई रिट्रीव करने की बात हो रही है, तो बड़ी अजीब बात है, क्लियर है। श्रीलंका के लोग भी सोचते होंगे पता नहीं क्या हो रहा है। इन 2022, अगर 2022 की बात करें, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इन्फॉर्म द राज्यसभा कि MEA ने एक्सप्लेन किया या बताया राज्यसभा में, कच्चा थेबू लाई ऑन श्रीलंका साइड ऑफ इंडिया श्रीलंका इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, IMBL, अगर बाउंड्री लाइन जो है वो देखें तो वहाँ पर कच्चा थेबू जो है श्रीलंका की साइड में पड़ता है। ऐसा 2022 में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने इन्फॉर्म किया था, कहाँ पर, राज्यसभा में, क्लियर है। अच्छा, ये हो गया आपका। अब और देख लेते हैं एक सेंटेंस इन्होंने बोला है। अब आगे देखिए, इन 2013 यानी 2013 में यूपीए रिजीम टोल्ड, यूपीए की जो सरकार थी कांग्रेस की, उसने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि क्वेश्चन ऑफ द रिट्रीवल, यानी कि पुनः लेने की दोबारा से, डिड नॉट अराइज, दोबारा से क्वेश्चन, यानी कि जो आइलैंड है दोबारा से वापस लेने का क्वेश्चन ही नहीं उठता, ठीक है। एज नो टेरिटरी बिलोंगिंग टू इंडिया वॉज सीडेड टू श्रीलंका, जो जगह ही हमारी नहीं है या फिर जो टेरिटरी है वो हमसे बिलोंग ही नहीं करती, वो दे दी गई है श्रीलंका को पहले ही, तो
उससे रिट्रीव करना, उसका तो सवाल ही नहीं उठता। 2013 में यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को बताया था। क्लियर है? अच्छा, अब देख लेते हैं ये वाला सेंटेंस क्या कहता है। इट कंटेंडेड, ऐसा माना गया कि आइलैंड वॉज अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट, ये माना गया था कि आइलैंड जो है वो मैटर डिस्प्यूट का है। कब? बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड सिलोन। ब्रिटिश इंडिया की बात करें, सिलोन की बात करें, अंग्रेजों के समय की बात करें तो सिलोन भी वहाँ की कैपिटल थी श्रीलंका की, इसलिए वो सिलोन बोला गया। तो उसमें क्या था, एक डिस्प्यूटेबल मैटर था ये। एंड डैट देयर वॉज नो एग्री बाउंड्री, वहाँ पे कोई समझौते पूर्ण वाली कोई बाउंड्री नहीं थी। अ मैटर ऑफ सेटल्ड, और ये मैटर जो सेटल्ड हुआ था थ्रू 1974 और 1976 एग्रीमेंट के द्वारा। क्लियर? लीडिंग टू द IMBL यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन। क्लियर? एग्रीमेंट हुआ, उसके द्वारा 1974 से 1976 के बीच में इसे क्या किया गया, समझौता हो गया था। लेकिन ये मैटर थोड़ा सा विवादास्पद अंग्रेजों के टाइम से ही चला आ रहा था। जैसे ही एग्रीमेंट हो गया फिर ये सेटल हो गया। क्लियर है ना? अच्छा, अब ये वाला सेंटेंस यहाँ तक ओवर हो रहा है। ये देखिए क्या कहता है। अ लिटिल आफ्टर, उसके बाद मिस्टर मोदी बिकेम प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद क्या हुआ, मिस्टर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने। MEA एफिडेविट यानी मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर एफिडेविट किया किस पर, मद्रास हाई कोर्ट में स्टेटेड, और कहा कि सोवरेनिटी यानी प्रभुसत्ता जिसकी भी ओवर द कच्छाथीबू इज सेटल्ड मैटर। तो वहाँ बताया गया हाई कोर्ट में, तमिलनाडु के या मद्रास हाई कोर्ट में, कि भाई इसका जो मैटर है ना पहले से ही सेटल्ड है। क्लियर? तो कोई दिक्कत तो है नहीं उसमें। आगे इन्होंने बोला है बट द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज़ आल्सो बीन टेलिंग, अभी की जो गवर्नमेंट है वो ये भी बता रही है पार्लियामेंट में कि मैटर रिलेटिंग टू द आइलैंड इज सबजुडाइज, कि भाई जो मैटर है इस आइलैंड का वो सबजुडाइज है यानी कोर्ट के अधीन है। एज इट वॉज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के सामने था। अब देखते हैं भाई ये गवर्नमेंट तो कुछ और कह रही है, ठीक है, और मद्रास हाई कोर्ट में ये पहले ही क्लियर हो गया है। अब देख लेते हैं आगे क्या कहता है एडिटोरियल। द क्रक्स का मतलब मूल बिंदु या मुख्य बात। मैं मुख्य बात लिखता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। ऑफ द रॉ नाउ इज वेदर द कांग्रेस अंडर जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी हैड कैलेसली हैंडल द मैटर, कि इसकी मुख्य बात करूँ वो ये है कि कांग्रेस के समय में, ठीक है, क्या कांग्रेस के समय में अंडर जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी इन दोनों के कार्यकाल की बात रही थी। हैड केयरलेसली का मतलब होता है संवेदनाहीन ढंग से, हैंडल किया इस मैटर को, मतलब कोई लेने की इच्छा ही नहीं रही होगी, इसलिए ये मैटर जो है ये फिर ये कि था वो जो कच्छाथीबू जो आइलैंड है वो कहाँ चला गया, श्रीलंका को चला गया। अब आगे देखिए क्या कहता है। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एन आरटीआई के द्वारा डॉक्यूमेंट्स मिले जानकारी लेने के क्वेरी के बाय द बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट के अन्नामलाई के द्वारा रिवील्स, और उसमें रिवील किया गया, क्या रिवील हुआ है, डैट इंडियन लीडरशिप बिफोर द एग्रीमेंट 1976 जो एग्रीमेंट हुआ था 74 में और 76 में, हैड रिकॉग्नाइज्ड, और वो पहचाना जाता है कि इट डिड नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग केस ओवर द टेरिटरी, कि इस पर टेरिटरी पे कोई स्ट्रॉन्ग केस नहीं था। इवन दो, हालांकि द एरिया वॉज पार्ट ऑफ द जमींदारी, ये जो एरिया था जमींदारी, ठीक है, थी किसकी, ऑफ राजा ऑफ रामनाथपुरम सिंस 1803, यानी कि यहाँ पर जो जमींदारी थी या यहाँ पे जो हक था वो राजा रामनाथपुरम की थी। क्लियर? जो वहाँ के राजा थे तो उनकी जमींदारी थी या उनका ही इन पे क्या था, या कच्छाथीबू जो आपका आइलैंड है उनका ही एरिया कंसीडर किया जाता था 1803 में। कोई स्ट्रॉन्ग इसमें एविडेंस ऐसे नहीं मिली है जिससे बिलोंग हो ये इंडिया से ना। एज रिपोर्ट इन द हिंदू मार्च 1972 सेज एनुअल चर्च फेस्टिवल बिगेन ओवर 90 ईयर्स एगो, इसमें एनुअल फेस्टिवल स्टार्ट हुए थे 90 साल पहले, द हिंदू की रिपोर्ट में ये ऐसा आया है। अब आगे देखिए क्या होता है कि बट वॉट मस्ट हैव ट्रबल्ड, इसमें समस्या क्या है, द इंडियन अथॉरिटीज़ गोइंग बाय द मिनट्स ऑफ द मीटिंग इन चेन्नई इन 1974, कि भाई 1974 में चेन्नई में मीटिंग होती है बिटवीन फॉरेन सेक्रेटरी केवल सिंह एंड
चीफ मिनिस्टर एम करुणानिधि वर हिस्टोरिकल फैक्ट्स एडिंग द श्रीलंका। और उस समय के जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है वो एडिंग करते हैं, सपोर्ट करते हैं किसको, श्रीलंका को। जब करुणानिधि जो चीफ मिनिस्टर थे और फॉरेन सेक्रेटरी थे केवल सिंह, तो जब मीटिंग हुई तो वहाँ से ये पता चला कि ये जो एरिया है उसको सपोर्ट करने वाले जो एविडेंस है या तथ्य जो मिलते हैं वो आपके श्रीलंका की तरफ जाते हैं। क्लियर है। तो फिर भी इसमें क्या है, राजनीति हो रही है, इसलिए इसे अनहेल्दी बोला गया है। दीज इंक्लूड रेफरेंस बाय एन इंडियन सर्वे टीम 1874-76 टू कथाथीवु बीइंग एज पार्ट ऑफ श्रीलंका। कि जब इंक्लूडिंग अगर रेफरेंस देखें बाय इंडियन सर्वे टीम के द्वारा जब 1874-76 में हुआ था, को कथाथीवु जो पार्ट है वो किसका है, श्रीलंका का। श्रीलंका असर्शन ऑफ सोवरेनिटी सिंस 1921 व्हेन टॉक्स बिगेन टू डिमार्केट द फिशरी लाइन इन पाक वे, यानी पाक की खाड़ी में जब डिमार्केशन हुआ था मछलियों के कि भाई यहाँ तक का एरिया आपका इंडिया का और यहाँ तक का एरिया कहाँ, श्रीलंका का है। कब हुआ था, 1921 में। तो वहाँ का जो सॉवरेनिटी आ रही थी वो किसकी आ रही थी, श्रीलंका की आ रही थी उधर। द इनएबिलिटी ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी टू एस्टेब्लिश द आइलैंड ओरिजिनल टाइटल, कि उस समय क्या थी, इनएबिलिटी थी या असक्षमता थी एस्टेब्लिश करने की। भाई वो एरिया किसका है, उसका आपका श्रीलंका का है। आगे देख लीजिए इन्होंने क्या बोला है, ये छोटा सा सेंटेंस है कि बिसाइड्स, इसके अलावा श्रीलंका हैड बीन एक्सरसाइजिंग जुडिक्शन ओवर द टेरिटरी ओवर मिड 1920 विदाउट प्रोटेस्ट इंडिया। कि अगर इसके अलावा देखें श्रीलंका जो है उस पर एक्सरसाइजिंग करता है, जुडिक्शन है, उसका अधिकार है ओवर द टेरिटरी उस एरिया के ऊपर, सिंस कब से, 1920 से, विदाउट प्रोटेस्ट बाय इंडिया, मतलब इंडिया भी कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। जब भाई उसी का ही इंडिया भी कंसिडर कर रहा है तो इस बात को उठाने का मतलब क्या है। अब क्लियर है। और देख लेते हैं, ये सेंटेंस यहाँ तक है। इन्होंने क्या बोला कि नेहरू ऑब्जर्वेशन, कि नेहरू का जो ऑब्जर्वेशन था, गिविंग अप आर क्लेम, कि अपना जो दावा है उसे हटा दीजिए, छोड़ दीजिए, गिव अप कर दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट MC Shetawald favorable opinion is thus cited by the critics of the Congress and DMK, but RTI document shows that the decision had sound basis, कि डिसीजन क्या था, साउंड बेसिस था। देखिए कि शेतावाल्ड फेवरेबल ओपिनियन, यानी कि फेवरेबल मतलब पक्ष में, ओपिनियन क्या था, 10 इस प्रकार साइटेड बाय द क्रिटिक्स, लेकिन क्रिटिक्स के द्वारा उसे क्या किया गया, आलोचना की गई ऑफ द कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस के लोगों को, एंड DMK, बट DM के द्वारा भी, बट द RTI डॉक्यूमेंट, जो RTI के डॉक्यूमेंट्स है वो ये दर्शाते हैं डिसीजन वॉज हैड साउंड बेसिस, की जो तथ्य थे, डॉक्यूमेंट्स थे, उसी के बेसिस पर क्या लिया गया, डिसीजन लिया गया था। ये क्या है, दर्शाया जाता है। अच्छा, अब लास्ट सेंटेंस है, अब ये देखिए क्या कहता है, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, ये समझने वाली बात है कि इफ़ पॉलिटिकल लीडर्स इन तमिलनाडु रेज द डिमांड ऑफ कच्छाथीवुस रिट्राइवल एवरी नाउ एंड देन, कि जो ये समझने वाली बात है कि जो तमिलनाडु के लीडर हैं वो उठाते हैं डिमांड कच्छाथीवु रिट्रीवल की एवरी नाउ एंड देन, जब तब वो उठाते रहते हैं, बट इट वुड बी एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग, लेकिन ये बहुत डिस्टर्बिंग, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात होगी इफ़ प्राइम मिनिस्टर टू ज्वाइन द बैंड वैगन, कि प्राइम मिनिस्टर भी, ये टू है ना इसका मतलब भी, वो भी ज्वाइन करते हैं इस बात को या इस डिमांड को कि भाई हाँ इसको रिट्रीव कर लो, क्या कर लो, रिट्रीव कर लो कच्छाथीवु को। और ये बैंड वैगन, यानी कि ये ट्रेंडिंग चल रही है ना, बैंड वैगन वाली बात है कि हाँ इसे रिट्रीव कर लो, रिट्रीव कर लो। और प्राइम मिनिस्टर भी ये वाली बात कहते हैं, इस बात को ज्वाइन करने लगते हैं उन लोगों के साथ जो मुद्दा उठा रहे हैं। तो बड़ी अजीब बात है और बहुत डिस्टर्बिंग करने वाली बात है ये। क्लियर, समझ में आ गया होगा, आई होप सो आपको मज़ा आया होगा। और इसमें एक वर्ड आया था रेज, ठीक है, आपको बताना है रेज और राइज में क्या डिफरेंस है, ठीक है, फिर से ठीक है, क्या बताना है, राइज और रेज में क्या डिफरेंस है। क्लियर है, ये बताना आपको ज़रूरी है। और ये आप PDF ले सकते हो, इसके क्यूज कितने ठीक गए ये भी बताएं आप मुझे, वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।